हमारे सॉफ्टवेयर का अगला मॉड्यूल आपको मिलता है ह्यूमन रिसोर्स का, जिसमें आपको कई सारे मेन्यूज मिल जाते हैं। इसका सबसे पहला मेन्यू पेरोल का है, जिसके थ्रू आप अपने स्टाफ को सैलरी असाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले एक सैलरी टेम्पलेट जनरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके एक टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, जिसे आप ग्रेड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि ABC। उसके बाद आप एक बेसिक सैलरी उस ग्रेड को असाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कोई ओवर टाइम रेट असाइन करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई अलाउंस देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अलाउंस में जाके दे सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा अलाउंस दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड रो करके डिफरेंट अलाउंस के नाम उनके अमाउंट के साथ फीड कर सकते हैं। अगर आप कोई डिडक्शन दे रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर आप डिफरेंट डिडक्शन ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड रो करके ऐड कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर आपकी दी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी एक नेट सैलरी सिलेक्ट कर लेगा। फिर जब आप इसे सेव करेंगे, तो वो सैलरी एज अ सैलरी ग्रेड C के नाम से बेसिक सैलरी और ओवर टाइम रेट के साथ यहाँ पे फीड हो जाएगी। अब जब भी आप किसी टीचर को सैलरी असाइन करेंगे, तो पहले आपको उसका एक रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका एक डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो आप अपने स्टाफ की सैलरी ग्रेड यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अब मैं जिस भी स्टाफ को जो भी ग्रेड असाइन कर दूंगा, हमारा सॉफ्टवेयर उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उनकी एक सैलरी पेमेंट असाइन कर लेगा। जब भी आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने सैलरी पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रोल सिलेक्ट करके किस मंथ की सैलरी आपको देनी है वो सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो हर एक टीचर की सैलरी उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी असाइन आ जाएगी। अब आप उसे जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक डिफरेंट विंडो पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको उनकी सैलरी पेमेंट की पूरी डिटेल दिख जाएगी, जैसे टोटल अलाउंस, टोटल डिडक्शन, उनका ओवर टाइम आप यहाँ से डाल सकते हैं। जब आप ओवर टाइम उनका फीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर एक अमाउंट जनरेट कर लेगा, जो कि आपने सैलरी टेम्पलेट में फीड की होगी। फिर आपको पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करना है, चेक, बैंक ट्रांसफर या कैश, और यहाँ से पेड पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो सैलरी पेड हो जाएगी। इस तरह की एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। यहाँ से इसे आप प्रिंट कर सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ से डेटा स्टोर कर लेगा सैलरी पेड का। अब आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अगले मेन्यू पे, जो कि है एडवांस सैलरी का, जिसके थ्रू आप एडवांस में आए हुए सैलरी के एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप उन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और एडवांस सैलरी का डेटा भी आप यहाँ से रख सकते हैं। साथ ही हमारे सॉफ्टवेयर का स्पेशल फीचर ये है कि जब भी आप किसी टीचर को या किसी स्टाफ को एडवांस में सैलरी असाइन करते हैं, तो जब आप उनका पेरोल बनाने जाते हैं या सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही उनका डेटा, एडवांस में दी हुई सैलरी का डेटा चेक कर लेता है और फिर उनके अकॉर्डिंग ही उनसे एडवांस सैलरी कुछ इस तरह से डिडक्ट कर लेता है, और उसके बाद आप यहाँ से सैलरी पे कर सकते हैं। जिस भी मंथ की वो सैलरी डिडक्ट करवाएंगे, जब भी आप उस मंथ की पेमेंट उन्हें असाइन करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एडवांस सैलरी कैलकुलेट करके वो अमाउंट उनकी उस मंथ की सैलरी से डिडक्ट कर देगा। उसके बाद आप उन्हें यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का अगला मेन्यू लीव का है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज स्टाफ को लीव असाइन कर सकते हैं। जैसे टीचर्स को मेडिकल लीव अगर आप 5 असाइन करते हैं, तो वो 5 दिन से ज़्यादा की मेडिकल लीव के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर उन्हें अलाउ नहीं करेगा। साथ ही आप यहाँ से लीव के लिए आए हुए एप्लीकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं और उन्हें अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का लास्ट मेन्यू अवार्ड है, जिसके थ्रू आप अपने टीचर्स को या अपने स्टाफ को अवार्ड असाइन कर सकते हैं। साथ ही दिए हुए अवार्ड का डेटा भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।